हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच कैन बी रिडीम्ड ऑन मेच्योरिटी डेट, यानी कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर है जो मेच्योरिटी डेट पे रिडीम हो रहे हैं, सेम जैसे हमने रिडीमेबल डिबेंचर किए थे। इसका फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सीपी ये बिफोर टैक्स नहीं है, आफ्टर टैक्स है। सीपी आफ्टर टैक्स डीपीएस प्लस में आरवी माइनस एनपी अपॉन में एन, और आरवी प्लस में एनपी अपॉन में 2 × 100। ये हमारा फॉर्मूला है सीपी आफ्टर टैक्स का। एन नंबर ऑफ ईयर्स है मेच्योरिटी के, और एनपी हमारा आ जाएगा नेट प्रोसीड, आरवी रियलाइजेबल वैल्यू या रिडीमेबल वैल्यू या मेच्योरिटी वैल्यू, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर या पर प्रेफरेंस शेयर। सीपी हमारा कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इसी फॉर्मूले पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का। एक्स लिमिटेड है, वो 10,000 के प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, 9% उसकी रेट है डिविडेंड की, और 100 ईच पे, ठीक है। रिडीमेबल एट पार, यानी एट पार पे रिडीम हो रहा है, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर ईच एट पार, रिडीमेबल हो रहा है ये 5% प्रीमियम पर। कॉस्ट ऑफ इशू बता रहा है ये 3 पर शेयर, और कॉर्पोरेट टैक्स हमारा है 50%। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दोनों, ठीक है। तो फर्स्ट हम सीपी आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। सीपी आफ्टर टैक्स है ये। डीपीएस अपने को पता है, ऊपर कैलकुलेट किया है, 9% है, तो 100 का 9% 9 आ जाएगा। अब आरवी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 100 ईच था, और 5% प्रीमियम पे होगा तो 5 रुपये आ जाएगा इसका प्रीमियम, तो 105 पे ये क्या हो जाएगा, मैच्योर होगा। तो रियलाइजेबल वैल्यू हमारी आ जाएगी 105, ठीक है। देन हमको एनपी कैलकुलेट करना है। एनपी आ जाएगा हमारा 100, प्रेफरेंस शेयर थी इसकी जो पार पे हुए हैं हमारे इशू, इसकी कॉस्ट आ रही है 3 पर शेयर आ रही है। देन हम इसको 100 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा 97 आ जाएगा एनपी, ठीक है। अपॉन में एन है नंबर ऑफ ईयर जितने ये मेच्योर हो रही है, तो वो गिवन है अपने को 5 ईयर, तो 5 हम लिख देंगे। देन नीचे हम वैल्यू पुट कर देंगे, आर वी प्लस एन पी अपॉन में 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 10.49% आफ्टर टैक्स, यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स आ जाएगा हमारा 10.49%। अब बिफोर टैक्स निकालने के लिए क्या करना है हमको, आफ्टर टैक्स अपॉन में 1 माइनस में टी, 1 माइनस टी, टैक्स रेट कितना है 50% गिवन है। देन हमारा आ जाएगा सॉल्व करने पे 20.98%। तो बिफोर टैक्स हमारा आ जाएगा 20.98 और आफ्टर टैक्स हमारा 10.49। वर्किंग नोट्स में हमने लिखा हुआ है नेट प्रोसीड हमने कैसे कैलकुलेट की है, तो फेस वैल्यू माइनस में इशू एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं अपने 3, तो 97 आ जाएगा हमारा नेट प्रोसीड। बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स का आपको पता चल गया होगा कि प्रेफरेंस शेयर में हम आफ्टर टैक्स निकालते हैं, सीपी आफ्टर टैक्स आएगा। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है, उसके बाद ही हम प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे करते हैं, इसलिए हम सीपी आफ्टर टैक्स निकालते हैं। स्टार्टिंग की जो हमारी वैल्यू आएगी सीपी आफ्टर टैक्स आएगी, और बिफोर टैक्स निकालने के लिए हम इसको फॉर्मूले में सीपी आफ्टर टैक्स अपॉन में 1 माइनस टी करेंगे, देन हमारा बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो ये हमारा है सीपी आफ्टर टैक्स, और हमारा ये कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका क्वेश्चन था।